रामपुर नाम के गांव में वानी और अनामिका सास बहू रहा करती थी। वो बहुत ही गरीब थे, ऐसा तक कि उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। उनकी परिस्थिति बहुत ही दयनीय थी। छोटे मोटे काम करके वो अपनी जीविका चलाते थे। एक दिन वानी कहती है, अनामिका, ईश्वर हमें इस तरह से क्यों तकलीफ दे रहे हैं? मैंने अपने जीवन में बहुत परेशानियां देखी। कब वो दिन आएगा जब हमारी परिस्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी? अनामिका, परेशान मत होइए सासू माँ, हमारी जिंदगी बहुत जल्द बदलने वाली है। आज तो खाने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं है। तुम क्या बनाओगी बेटा? मेरे पास कुछ दाने हैं, मैं उसी को पकाने की कोशिश कर रही हूँ। आज हमारे पास खाना नहीं है, इसलिए दुखी मत होइए सासू माँ। ये खा के अपना पेट भर लीजिए, मैं बाहर जाके कुछ ले आऊंगी। बाहर जाके भी क्या करोगी? हमारे लिए तो कोई काम भी नहीं है। हमें देखकर ही हमें कोई काम नहीं देना चाहता। ईश्वर ने हमारी किस्मत ऐसी क्यों लिखी पता नहीं। कल रात को बहुत खांसी हो रही थी, सोचा तुम्हें बताऊं, फिर लगा तुम्हें भी कष्ट होगा, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। आपने ऐसा क्यों किया सासू माँ? आप अगर बीमार है तो मुझे बताना चाहिए था ना, मैं दवाइयाँ ले आती, अभी भी ला सकती हूँ। बिना बताए इस तरह चुप मत रहिए। तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है बेटा, कहाँ से दवाइयाँ लाओगी? 2 दिन पहले हमने खाना खाया था, तब से हम सूप पी के जिंदा है। तुम इन बीजों को पकाकर सूप बना रही हो, वो भी खत्म हो गया। अब हमें सूप भी कहाँ से मिलेगा? सासू माँ, ईश्वर हमारे लिए रास्ता जरूर निकालेंगे, आप दुखी मत होइए। एक न एक दिन हमारा भी अच्छा होगा सासू माँ। ऐसे कितने दिन हो गए जब हमने उबलते चावल के कुछ दाने खाए, मुंह में लार भर गई है, लेकिन मुंह में भोजन नहीं भर रहा है। पता नहीं ये इच्छा कब पूरी होगी। आप चिंता मत कीजिए सासू माँ, मैं भीख मांग कर भी आपको खाना दिला सकती हूँ, पर आप पर संकट नहीं आने दूंगी। ऐसा कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। वानी को बहुत बुरा लगता है जब उसे याद आता है कि उसके पति और उसका बेटा एक एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा बैठे थे। अगर मेरे पति और बेटा जिंदा होता तो ऐसे समय कभी नहीं आता। हम खुशी खुशी एक घर में रह रहे होते। आज उस भगवान ने हमें ऐसा बनाया, हम भी बिना भोजन के भूखे मर रहे हैं। ईश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता? ऐसा कहकर वानी रोती है। दूसरी तरफ जब अनामिका सड़क से जा रही थी, वहाँ उसे एक बहुत अच्छी खुशबू आती है। सड़क किनारे एक कचरे के डब्बे में कुछ पार्सल गिरे हुए थे, उनमें थोड़ी सी बिरयानी थी। तभी अनामिका को अपनी सासू माँ की भूख याद आने लगती है। तुरंत जाके मुझे ये सासू माँ को देना चाहिए, ये खाकर वो अपनी भूख मिटा सकती है और संतुष्ट हो सकती है। ऐसा कहकर वो जाके कचरे के डब्बे से बिरयानी उठा लेती है और उसे लेके जाने लगती है। रास्ते में जाने के दौरान उसके दिमाग में कई ख्याल आते हैं जो वो सोचते हुए जाती है। अगर उस घर को देखे तो वो तो मुसीबत है, अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो पूरे घर में पानी घुस जाता है, पता नहीं क्या होगा। दूसरी तरफ सासू माँ की हालत देखे मुझे बहुत बुरा लगता है। लोग बुजुर्ग होके या फिर एक्सीडेंट से जान गंवाते हैं, पर हम तो भूखे ही जान दे देंगे ऐसा लगता है। जिंदगी में इस तरह की परेशानी तो कभी नहीं होनी चाहिए। अनामिका ऐसा सोचते हुए जा रही थी। उसी रास्ते में वो एक बुजुर्ग इंसान को देखती है। वो अनामिका के पास आके सर चकरा के जमीन पे गिर जाते हैं। अनामिका ये देखकर बहुत चिंतित हो जाती है। वो तुरंत पानी लाके उन पे छिड़कती है। वो बुजुर्ग इंसान जब होश में आते हैं तो बहुत कमजोर हालत में कहते हैं, भूख लगी है, भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है। बहुत दिन हो गए खाना खाए हुए। मेरे परिवार ने मुझे घर से धक्के मार के निकाल दिया। तब से मैं एक एक घर में घूम रहा हूँ, पर कोई नहीं है मेरा। मैंने कुछ नहीं खाया है, किसी ने थोड़ा भी खाना नहीं दिया। वो बुजुर्ग इंसान ऐसा कहकर रोने लगते हैं। अनामिका को उनकी बातें सुन के बहुत बुरा लगता है। उसका दिल भर आता है क्योंकि उसके घर में भी उसकी सासू माँ थी। उसे पता है कि बुजुर्गों की हालत क्या होती है। वो रो पड़ती है, उसे बहुत दया आती है। फिर वो सोचने लगती है उस बिरयानी के बारे में जो उसके पास था। वो सोचती है कि सासू माँ के लिए वो भीख मांग लेगी और बुजुर्ग इंसान को बिरयानी दे देगी। क्योंकि उस बुजुर्ग इंसान को बहुत भूख लगी थी, इसीलिए बिरयानी खोल के वो जल्दी से उसे खाने लगता है। उस छोटी सी बिरयानी के पैकेट से वो अपनी भूख मिटा लेता है। तब जाके वो थोड़ा साधारण होता है और
कहने लगता है। तुम कौन हो बेटा? तुमने मेरी भूख मिटाई, बहुत पुण्य कमाया है, मैं ये कभी नहीं भूल सकता। आशीर्वाद देता हूँ, तुम सदा सुखी रहो। आप बुजुर्ग हैं, सावधान रहिएगा, किसी मंदिर में जाइए और वहीं रहिए, वहां जाके भी अपना ध्यान रखिएगा और इस बात का बुरा मत मानिएगा कि आपके घर वालों ने आपको घर से निकाल दिया। ठीक है बेटा, मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं जाता हूँ। उस बुजुर्ग इंसान के जाने के बाद अनामिका अपनी सासू माँ के बारे में सोचने लगती है। जो थोड़ी सी बिरयानी थी वो उसने उस बुजुर्ग इंसान को दे दिया। अब तो उसके पास कुछ भी नहीं है। वो सोचती है कि घर जाके कुछ बीजों से सूप बना के सासू माँ को दे देगी। जैसे वो घर लौट के आती है, जल्दी से सासू माँ उसके पास आके कहती है, क्या अनामिका, तुम्हें कुछ खाना मिला? मुझे पता है तुम्हें खाना मिला है, कहाँ है? जल्दी से मुझे वो खाना खाने के लिए दो। मुझे माफ कीजिएगा सासू माँ, मैं आपके लिए खाना नहीं ला सकी। आज कैसे भी करके सूप पी के काट लीजिए, कल मैं जरूर आपके लिए खाना ले आऊंगी, पर आज एडजस्ट कर लीजिए। वो आग जलाती है। सासू माँ की भूख के बारे में सोच के उसे बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। उसकी आंसू जाके आग पे गिरता है। उसे बुरा लगता है ये सोच के और दुखी हो जाती है और ज्यादा रोने लगती है। तभी अचानक से उस टोप से तरह तरह के पकवान निकल के आने लगते हैं। सिर्फ उतना ही नहीं, सोना, पैसे, हीरे और भी बहुत कुछ निकल के आने लगते हैं। ये देखकर अनामिका और वाणी दोनों ही आश्चर्य हो जाते हैं। वो सोचते हैं ईश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। ईश्वर ने हमारे इस तकलीफ को देख के हमारे साथ भला किया है, अब हमारे सब कष्ट खत्म हो जाएंगे। हाँ सासू माँ, रास्ते में आते वक्त आपके लिए बिरयानी ला रही थी, मैंने वो बिरयानी उस बुजुर्ग इंसान को दे दिया, लगता है उन्हीं का आशीर्वाद है, अब सब कष्ट खत्म हो जाएंगे। फिर सासू माँ और बहू रानी स्टोव से निकले हुए पकवानों को खाकर अपना पेट भरते हैं और संतुष्ट होते हैं। बाद में पैसे, जेवरातों के साथ साथ वो खुशी खुशी अपनी जीवन बिताने लगते हैं। एक गांव में सुभद्रा और अनामिका सास बहू थी। वे गरीब परिवार थे। हादसे में सुभद्रा के बेटे रमेश की मौत हो गई थी। तब से अनामिका और सुभद्रा एक दूसरे का सहारा बनके अकेले ही रहा करती थी। अनामिका 4 घरों में नौकरानी का काम करती थी और अपनी सासू माँ का देखभाल करती थी। सुभद्रा को बहुत गुस्सा आता था, इसीलिए जब से यह हादसा हुआ तब से वो बहुत बीमार पड़ गई और वो घर पे ही आराम करने लगी। एक दिन सुभद्रा कहती है, अनामिका तुम कहाँ हो? मेरा ख्याल रखा करो, मुझे लावारिस मत छोड़ा करो। अरे रे सासू माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है ना, ऐसी बातें मत किया कीजिए। आपको जो चाहिए मुझे कहिए, मैं लाके दूंगी, बस जुबान पे कंट्रोल रखिए। बहुत ठंड लग रही है, थोड़ी लकड़ियाँ जलाओ ताकि मुझे आराम मिले। लकड़ियाँ खत्म हो गई है सासू माँ, शाम को जाऊंगी तो ले आऊंगी। रोज बस यही कहती हो, तुम्हें लकड़ी ही नहीं मिलती। रोज रोज ठंड भी बढ़ रही है और छत के ऊपर छेद भी हो रखा है, उन छेदों से ठंडी हवा आती है। तुम तो जगने के बाद काम पर चली जाती हो, मुझे उस ठंड में रहना पड़ता है। मैं शाम को निश्चित रूप से लकड़ियाँ ले आऊंगी सासू माँ, अभी मैं सूप बना रही हूँ, आप पियेंगी? कितने दिनों तक बस इस सूप में जिंदा रहोगी? जब मेरा बेटा जिंदा था तो कम से कम एक बार बिरयानी ले आता था। तुम वो दूसरों के घर की सड़ा गला सब्जियां लेकर आती हो, वो सब मैं नहीं खा पाती हूँ। इस तरह की बहू होना तो ना होने से अच्छा है। सुभद्रा की इस तरह की बातें अनामिका बर्दाश्त नहीं कर पाई और फिर वो काम के लिए चली गई। क्योंकि वो 4-4 घरों में काम किया करती थी, इसीलिए वो नींद से सुबह सुबह जग जाती थी। उसके लिए कभी कभी मुश्किल होता था। ठंड बढ़ ही रही थी, वो पहले घर का सारा कामकाज खत्म करके फिर दूसरों के घर पे जाती थी। बाद में रात का बचा कुचा चावल, सड़ गया सब्जी, रात का बचा अचार, ये सब वो लाके अपनी सासू माँ को देती थी खाने के लिए। एक दिन अनामिका को बुखार हो जाता है। सासू माँ, मुझे बहुत बुखार है, मैं काम के लिए नहीं जा सकती, बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। हाय भगवान, अब कौन ख्याल रखेगा हमारा? तुम्हें इतना बुखार है, कौन तुम्हें अस्पताल लेकर जाएगा? अब मैं तो पहले से ही बीमार हूँ, अब हमारी जिंदगी कौन आके बदलेगा? हे ईश्वर, आप हमें इस तरह क्यों परेशान कर रहे हैं? ईश्वर। आप चिंता मत कीजिए सासू माँ, आज निकल गया तो कल बुखार उतर जाएगा,
आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, फिर मैं कल से काम पे जा सकती हूँ। उस दिन के लिए सुभद्रा खुद जाके लकड़ियां लेकर आती है ताकि वो दोनों खुद को गर्म रख सके। एक तरफ उनके घर पे ठंडी हवाएं आ रही थी, दूसरी तरफ उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वो दोनों बहुत ही भूखे थे। वो दोनों एक दूसरे की परेशानी बताते हैं और रोते हैं। वो रात निकल जाती है। अगले दिन बुखार कम होने के बदले वो बढ़ता ही चला गया। ऐसी परिस्थिति हुई कि अनामिका हिलने लायक भी नहीं रही। अनामिका की ऐसी परिस्थिति देख के सुभद्रा चिंतित हो जाती है। अनामिका को अस्पताल ले जाने के लिए भी पैसे चाहिए था। अस्पताल लिए जाए बिना अनामिका के दवाइयों के लिए भी सुभद्रा के पास पैसे नहीं थे। अगर मैं ऐसे बैठे रहूं तो कोई फायदा नहीं। मुझे काम करना होगा और अपनी बहू का जान बचाना होगा। मुझे कम से कम भीख मांग के अपनी बहू की जान बचानी चाहिए। इस तरह कहकर सुभद्रा बहुत दुखी हो जाती है, रोने लगती है। फिर वो चलते चलते सड़क पे पहुंच जाती है ताकि कोई अगर सड़क से गुजरे तो वो उससे पैसे मांग लेगी और इसी का इंतजार करती है। तभी एक महिला वहां आती है। वो देख के बहुत कमजोर लग रही थी। प्यास लगी है, मुझे कोई बचाओ मुझे। अरे ये लड़की को देख के तो लग रहा मुसीबत में है, इसे बचाना चाहिए। ऐसा कहकर सुभद्रा उस महिला के पास जाती है। महिला गिरने ही वाली थी, सुभद्रा पकड़ लेती है। प्यास लगी है कहने वाली उस महिला को देखकर सुभद्रा सोचती है उसका प्यास बुझाने का। वो जल्दी से उस महिला को घर पे ले आती है और फिर पानी पिला के उसकी प्यास बुझाती है। थोड़ी देर बाद वो महिला कहती है कि वो बहुत भूखी है, कई दिनों से उसने खाना नहीं खाया। घर पे खाने के लिए कुछ नहीं है बेटा, रुको कुछ व्यवस्था करती हूँ। तब तक अनामिका को होश आता है और वो उठ जाती है। वो अपने आंचल में बंधे कुछ चने को निकाल के अपनी सासू माँ के हाथ में देती है। सुभद्रा उस महिला को वो चना खाने के लिए देती है। उन चने को खाकर वो महिला बहुत खुश हो जाती है। आपने मेरी बहुत मदद की, खुद तकलीफ में होने के बावजूद आपने मदद की। मैं अगर कुछ भी करूं, इसके सामने वो बहुत कम होगा। ये कहकर वो महिला देवी माँ का रूप धारण करती है। उसे देखकर सुभद्रा अनामिका दोनों ही आश्चर्य रह जाते हैं। माँ, आपके मन में जो भी है आप मुझे बताएं, मैं वो सब पूरा करूंगी। हे देवी माँ, आपने मेरी बहू की हालत देखी, आप उसे ठीक कर दीजिए ताकि वो स्वस्थ रहे। मेरा ख्याल रखने के लिए उसने बहुत संघर्ष किया है देवी माँ। सुभद्रा जब इस तरह से अपनी बहू अनामिका के बारे में कहने लगी, तब अनामिका भी अपनी सासू माँ के बारे में कहती है। माँ, इस ठंड में मेरी सासू माँ को बहुत समस्या हो रही है। जब से उनके बेटा गुजर गया है, तब से उनकी ये हालत है। वो बस चावल का मार पीकर जिंदा है। बस मेरी सासू माँ को स्वस्थ रखिए और कुछ नहीं चाहिए। सासू माँ और बहू रानी के बीच का ये प्यार देख के देवी माँ बहुत खुश हो जाती है। जबकि उसकी सास उस पर गुस्सा दिखाती है, तब भी अनामिका को लगता है कि उसकी सास उसे बहुत प्यार करती है। उसी तरह सुभद्रा भी खुश होती है ये सोचकर कि उसकी बहू उसके बारे में बहुत सोचती है। उन दोनों को ऐसा देखकर देवी माँ उनको आशीर्वाद देती हैं। तुम दोनों बहुत खुश रहो। आज के बाद से तुम दोनों को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि तुम दोनों ने मेरी भूख मिटाई है। इसलिए आज के बाद से तुम दोनों की जिंदगी सुखमय होगी। ऐसा कहकर देवी माँ अदृश्य हो जाती है। उसके बाद अनामिका और सुभद्रा का घर बदल के बड़ा घर हो जाता है। मिनटों में वो करोड़पति हो जाते हैं। बाद में जो लोग परेशानी में होते थे, उनके लिए वो अनाथालय बनाकर उनकी सेवा में अपना जीवन बिताने लगते हैं। देवी माँ ने जो संपत्ति दी थी, उससे उन दोनों ने उस गांव के जरूरतमंद और गरीबों की सेवा करके खुशी खुशी जीवन बिताने लगे।